आपके घर के अंदर 5 साल बाद में कोई बड़ी खुशखबरी आई है कि आप प्रेग्नेंट है और अगर आपका बच्चा कोई प्रेत ले जाना चाहे तो आप क्या करेंगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आज की हमारी कहानी नेहा और राहुल की है। राहुल अक्सर अपने काम के लिए बाहर जाया करता था। ये रहने वाले दिल्ली के हैं और जहाँ ये अपार्टमेंट्स में रहते हैं वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नेहा ने जब ये बात राहुल को बताई तो राहुल भी बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो अपने काम से फ्री हुआ वो घर लौटा और अपनी वाइफ को गले लगाकर कहता है कि तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। आसपास के लोग भी आते हैं और जो काफ़ी अच्छे थे वो उन सबको बधाई देते हैं कि बेटा ये नहीं करना, ये खाना है, तुम्हें ऐसा ध्यान रखना है, वैसे ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया माहौल था। लेकिन राहुल कहता है कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। तभी जो एक पड़ोसन उनकी जो दाई माँ थी वो कहती है, बेटा 9 महीने की छुट्टी लोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारी बेटी का हम ध्यान रख लेंगे, तुम बस कमाई में ध्यान दो। और बड़ा ही खुश माहौल था। सभी के सब अब अपने अपने घर जा चुके थे। तभी राहुल कहता है, एक काम करो, अपन थोड़ी देर टहलने चलते हैं। नेहा कहती है कि चलो ठीक है। शाम का समय हो रहा था, दोनों टहलने जा रहे थे। तभी राहुल पूछता है नेहा से, कुछ खाने का मन है तो बोलो, कुछ पैक करवा लेते हैं। तभी नेहा कहती है कि हाँ, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तभी राहुल कहता है, ओहो, मूड स्विंग हो रहे हैं। दोनों हंस रहे थे आराम से। तभी राहुल ने कुछ मीठा पैक करवाया और अपने अपार्टमेंट्स में आ गया। नेहा खाना बनाने लग गई, राहुल भी हेल्प करवाता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात के 2 बजे नेहा की अचानक से आँख खुली। वो उठती है और किचन में जाकर पानी की बोतल लाकर पीने लग जाती है और उसे लगा कि मुझे थोड़ा सा टहल लेना चाहिए, मुझे नींद ही नहीं आ रही। नेहा थोड़ी देर टहल रही थी, तभी उसे लगा कि कोई खिड़की के बाहर से उसे देख रहा है। नेहा ने पर्दा हटाया तो देखा कि सामने वाले अपार्टमेंट्स में एक लेडी खड़ी हुई है और वो उसे घूरे जा रही है। नेहा को बड़ा वियर्ड सा महसूस हुआ कि ये औरत मुझे ही क्यों घूर रही है। तभी वो औरत वहाँ से चली जाती है। नेहा को लगा कि ठीक है भाई, देख रही होगी, उसने इतना ध्यान नहीं दिया। तो देर टहलती है और वापस आकर सो जाती है। सुबह हो गई थी और अब राहुल को कोई बिज़नेस मीटिंग के लिए बाहर जाना था। राहुल कहता है कि यार मेरी बिज़नेस मीटिंग है, तो तुम बताओ क्या करूं? तभी नेहा कहती है, आप जाओ और बेफिक्र रहो, मैं अपना भी ध्यान रख सकती हूं, तुम्हें पता भी है। राहुल कहता है, हाँ, पहले तुम अकेली थी जबकि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारा बच्चा भी है तो तुम्हें डबल ध्यान रखना पड़ेगा। राहुल ये कहकर अपने मीटिंग के लिए चला जाता है। नेहा के लिए पूरा दिन नॉर्मल ही रहा। शाम हो गई थी। नेहा ने खाना बनाया और थोड़ा बहुत खाकर अपने कमरे के अंदर आकर लेट गई और टीवी ऑन कर लिया। टीवी के अंदर वो मूवी देख रही थी। मूवी देखते देखते उसे एहसास हुआ कि वापस कोई खिड़की के बाहर उसे देख रहा है। नेहा को थोड़ा अजीब सा फील हुआ। नेहा अपने बेड से उठती है और वापस खिड़की के पास आकर देखने लग जाती है। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन नेहा को फिर से एहसास हुआ कि वो सामने वाले बिल्डिंग में कोई उसे देख रहा है। नेहा का ध्यान जैसे ही गया तो उसे कल वो रात वाली औरत फिर से दिखाई दी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी सी दूर थी, इतनी भी दूर नहीं थी कि चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे। लेकिन उसे एहसास हुआ कोई खड़ा तो है और लगातार उसे ही देखा जा रहा है। नेहा वहाँ खड़ी खड़ी उसे ही देख रही थी कि आखिरकार ये औरत कौन है और ये मेरी तरफ ही क्यों देखती है। तभी अचानक से वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। यह देखकर नेहा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि अभी तो वो औरत यहीं खड़ी थी और अचानक से गायब कहाँ हो गई।
नेहा को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया। नेहा फ्रिज के पास आती है, पानी की बोतल निकालती है और पानी पीने लग जाती है। जैसे ही वो बोतल बंद कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। नेहा झट से पीछे घूमी तो देखी कि वही औरत जो भी कुछ देर पहले सामने वाले बिल्डिंग में दिखाई दे रही थी, वो अब उसके पीछे खड़ी हुई है। नेहा डर जाती है और पीछे गिर जाती है। नेहा जैसे ही गिरी और उसकी आंख पलक झपकी और वो फिर से देखती है तो वो औरत वहाँ नहीं थी। नेहा को समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ। तभी बेल बजती है। नेहा का ध्यान भटकता है। नेहा खड़ी होती है और दरवाजे तरफ जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दाइमा सामने खड़ी हुई थी। नेहा को इतने पसीने में देखकर दाइमा पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम इतने घबरा क्यों रही हो। तभी दाइमा से वो कहती है कि दाइमा मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तभी दाइमा कहती है कि बेटा हो जाता है, ये जो प्रेगनेंसी होती है इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है। नेहा को लगा कि शायद दाइमा मेरी बात नहीं समझेंगी, लेकिन वो उन्हें कोई भी बात नहीं बताती हैं। दाइमा आती है, बैठती है और कुछ देर में वहाँ से चली जाती है। रात के करीब 3 बज रहे थे। नेहा को एहसास हुआ कि उसके सिरहाने कोई बैठा हुआ है। नेहा ने अपनी आँख खोली तो देखा, हाँ कोई तो उसके पास बैठा हुआ है। नेहा डरती डरती उधर देखती है, तब उसे वही औरत दिखाई देती है जो सामने वाले अपार्टमेंट्स में दिखाई दे रही थी। नेहा के अब हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे, वो जैसे जम सी गई हो। नेहा चीखना तो चाह रही थी लेकिन आवाज़ आ ही नहीं रही थी। तभी अचानक से बर्तन के गिरने की आवाज़ आई और नेहा की आंख खुली तो नेहा आसपास देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। नेहा को लगा कि ये शायद कोई बुरा सपना होगा। नेहा उठती है और वापस खिड़की के पास जाकर देखती है तो वो औरत अब वहाँ नहीं थी। नेहा को लगा कि जो उसने देखा ये शायद उसका कोई सपना था। लेकिन जब नेहा ने अपने आईने में जाकर अपना चेहरा देखा तो बहुत ज़्यादा वो डर रही थी। पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था और उसके सिर पर 3 उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई उसके पास बैठा था और उसके सिर पर हाथ रखा हुए थे। नेहा समझ ही नहीं पा रही थी। तभी नेहा को लगता है कि अब उसे वापस जाकर रेस्ट करना चाहिए। जैसे ही नेहा लाइट बंद करने वाली थी तभी उसके पीछे उसे महसूस हुआ कि कोई औरत उसके पीछे आकर खड़ी हुई है और इस बार उस औरत ने आवाज में बोला, ये बच्चा मेरा है, इसे मैं लेकर जाऊंगी। नेहा जैसे ही पीछे घूमी तो वहाँ कोई भी नहीं था। नेहा को आखिरकार समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ में हो क्या रहा है। नेहा दरवाज़ा खोलती है और वही जो दाइमा थी उनका दरवाज़ा खटखटाती है। कुछ देर में दरवाज़ा खुला और नेहा को इतना पसीने में देखकर उनके वो जो पड़ोसी थे दाइमा के बेटे, वो कहती है, नेहा जी आप यहाँ पर कैसे। वो कहती है दाइमा कहाँ है। तभी उनके बेटे कहते हैं, अंदर आओ एक बार, क्या बात हुई है, अंदर आ जाओ। नेहा सोफे पर बैठ जाती है और दाइमा उनके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, बेटा क्या बात हुई, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे। तभी उनकी जो बहू थी दाइमा की, वो पानी गिलास लाकर नेहा को देती है और कहती है, दीदी पानी पियो और थोड़ा रिलैक्स करो। नेहा पानी पीती है और दाइमा को जो उसके साथ में हुआ वो सारी बात बताती है। दाइमा तभी कहती है, तुम्हें भी वो औरत दिखाई दी। यह बात सुनकर नेहा भी सोचती है
कि वो औरत है। दाइमा मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? तभी दाइमा कहती है कि वो औरत बहुत से लोगों को दिखाई दी है और वो जो औरत है वो प्रेग्नेंट थी और वो छत से गिरकर मर गई थी। लोग कहते हैं कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उसके पति ने ही उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। तब से वो काफ़ी सारे लोगों को दिख चुकी हैं। लेकिन बेटा तुम्हें दिखना ये बहुत बड़ी बात हो रही है क्योंकि तुम खुद प्रेग्नेंट हो। तभी नेहा कहती है दाइमा मैं क्या करूं? क्या मैं राहुल को फ़ोन करूं वो यहाँ आ जाए? तभी दाइमा कहती है बेटा कोई बात नहीं है, उसको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे वाले कमरे में चलो और थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ ना, घबराने की कोई बात नहीं है। तभी दाइमा को नेहा कहती है फिर मेरा घर? बोला बेटा यहाँ कोई चोरी नहीं होगी, तू बेफिक्र है। नेहा दाइमा के रूम में सो जाती है और दाइमा उसके पास में बैठ जाती है और देखती है कि हाँ मैं देखती हूँ कि कौन आता है जो इस बिटिया को परेशान करते हैं। कई लोग अच्छे होते हैं लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। ज़्यादातर अपार्टमेंट में लोगों को मतलब भी नहीं होता कि किसके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो अपने गांव से, अपने रोड से और अपने कल्चर से जुड़े होते हैं ना, वो लोगों की मदद करते हैं। पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ। सुबह नेहा उठी और सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। तभी दाइमा उसके पास में आती है और कहती है बेटा नींद तो सही आई ना? तभी नेहा कहती है हाँ दाइमा नींद तो ठीक आई है मुझे। तभी वो कहती है काम कर, मैं तेरे साथ चल रही हूँ, तू नहा धो ले और फिर अपन कहीं चलेंगे। तभी नेहा कहती है माँ दाइमा कहाँ चलना है? तो बेटा तो मैं जो कह रही हूँ वो काम तो कर। दाइमा नेहा को खुद के अपार्टमेंट्स में लेकर आती है, उसे नहला धुलाती है और उसे तैयार करके हनुमान मंदिर लेकर जाती है। पंडित जी देखकर समझ जाते हैं कि हाँ बेटी पर कोई तो छाया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं एक तावीज़ बना देता हूँ जो इसकी सुरक्षा हमेशा रखेगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हारे मंथ कंप्लीट हो जाए और बच्चा आने वाला हो तो उससे पहले से निकाल देना, बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसा ही करते हैं। दाइमा ने वो जो तावीज़ था वो नेहा के हाथ पे बांधा और एक रात नेहा के ही घर में रुकी, लेकिन नेहा को कोई भी परेशानी नहीं हुई। नेहा ने खिड़की खोलकर देखा भी तो वो औरत उसे दिखाई ही नहीं दी। नेहा बिल्कुल ठीक है और वो कहती है उस दिन के बाद में मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ वो कहती है कि जब मेरा बच्चा हुआ उसके बाद में मुझे एक बार फिर हनुमान मंदिर जाना पड़ा, मेरे बच्चे का भी तावीज़ बना और मेरा फिर से तावीज़ बना, लेकिन अब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो हम सब अगली कहानी में मिलते हैं।